ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिफाई शोबे में खुद कफालत का हुसूल 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत अहम है। कल शाम नई दिल्ली में बहरिया के इख्तिराई और मुल्क में ही दिफाई सामान तैयार करने से मुतलिक तंजीम के सेमिनार स्वावलंबन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर बहरिया के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का इनकाद इस सम्त में एक अहम कदम है। वजीर आजम ने कहा कि भारत के हॉविट्जर्स और ईशापुर राइफल फैक्ट्री में तैयार की गई मशीन गन बेहतरीन तस्वूर किए गए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत अब इस शोबे में एक बड़ा बरामदकार बन गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 8 बरस में हुकूमत ने दिफाई बजट में न सिर्फ इजाफा किया है बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाया है कि ये बजट मुल्क के दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की तरक्की में कारआमद हो। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए बजट में मुख्तस की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों से खरीदारी पर खर्च किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस साल के पहले 6 माह के दौरान सयाहों की आमद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस दौरान 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर का सफर किया। कल लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में सियाहत के वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 चैलेंजों के बावजूद सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि 2020 में जम्मू कश्मीर जाने वाले सयाहों की तादाद में इजाफे से बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर मकामी लोगों समेत दूर दराज इलाकों के लोगों को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में सन्नती पॉलिसी 2021 के बाद से हर मौसम में सयाहों का आना जारी रहा। इस पॉलिसी के तहत सियाहत के शोबे को एक सन्नत के तौर पर तस्लीम किया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत जम्मू कश्मीर के शहरियों को खास तौर पर नौजवानों को ई पोर्टल पर एक बटन के क्लिक पर सरकारी खिदमात हासिल करने के लिए बाइख्तियार बना रही है। वेब पोर्टल eunnat.jk.gov.in पर लॉगिन करके रसाई हासिल कर सकते हैं। इस वेब पोर्टल के जरिए जो खिदमात फराहम की जा रही हैं इनमें पैदाइश या मौत की रजिस्ट्रेशन, मोबाइल टावर लगाने के लिए एनओसी का हुसूल, स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस, डेयरी फार्म, गौशाला की रजिस्ट्रेशन, सड़क काटने की इजाजत, तिजारती मेले की इजाजत, हाउसिंग डिपार्टमेंट से सेवरेज कनेक्शन या तहसीलदार के जरिए आमदनी का सर्टिफिकेट, करेक्टर, बेरोजगारी, कानूनी वारिस, इन्हसार, SC, ST, OBC, RBA, EWS, PSS, PSP, IB, ALC सर्टिफिकेट्स का इजरा। इसके अलावा इसके जरिए तामीरात की तस्दीक और मैरिज असिस्टेंस, लाडली बेटी के तहत माली इमदाद और समाजी बहबूद महकमे की जानिब से मुतअद्दिद पेंशन के हुसूल से मुतल्लिक दरख्वास्तें मुकम्मल की जाने वाली खिदमात शामिल हैं। हुजाज किराम को लेकर आज भी एक और परवाज श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची, जबकि कल से अगले 6 रोज तक 2-2 परवाजें और आखिरी 8 रोज के दौरान 3-3 परवाजें हाजी साहिबान को लेकर श्रीनगर पहुंचेंगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से एहसन और खुशअस्लूबी से जारी है और आज भी यात्रियों की भारी तादाद पवित्र गुफा का दर्शन कर रही है। उधर भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज यात्रियों का 20वां काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ, जिसमें 4898 यात्री शामिल हैं, जिनमें से 3062 पहलगाम के रास्ते जबकि 1836 बालतल के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। इस बीच यात्रा शुरू होने से कल शाम तक 2,07,316 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। बरतानिया और पूरे यूरोप बरअज़म में ओमिक्रॉन किस्म के इंतहाई तेजी से फैलने वाली किस्म BA.5 के मामलात में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल के यूरोपीय मरकज ECDC के मुताबिक इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ECDC ने खबरदार किया कि बीमारी की एक और लहर शुरू हो रही है। एक के बाद एक और ज्यादा इन्फेक्शन वाली लहरों से जाहिर होता है कि अभी तक ये वाज़ह नहीं हो सका है कि आगे चलकर कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन किस्म की मौजूदगी हमारी जिंदगी पर क्या असर डाल सकती है। उन्होंने कहा कि अभी इस बात की कोई जमानत नहीं कि मौजूदा वैक्सीन मुस्तकबिल के अक़साम की रोकथाम में कारगर साबित होगा या नहीं। उधर रियासत केरला में अब तक मंकी पॉक्स के 2 मामले सामने आए हैं। जनूबी कोरिया में खेले जा रहे मर्दों की निशानेबाजी के ISSF वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 2 बार ओलंपिया रह चुके भारतीय खिलाड़ी महराज अहमद खान ने तारीख रकम करके सोने का तमगा जीता है। उन्होंने मुकाबले में 20 में से 17 निशान सही लगाते हुए सोने का तमगा जीता।
दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।